आज आप लोगों का ना अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में आप लोगों को हम बता रहे हैं। अदिश राशि किसको कहते हैं और सदिश राशि किसको कहते हैं, खास करके इसका उदाहरण आप लोगों का याद रखना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों का उदाहरण ही ज्यादा पूछा करते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन में आप लोगों का बोल देगा कि वेग कौन सा राशि है, बल कौन सा राशि है, कार्य कौन सा राशि है। ऑप्शन 4 दिए रहेंगे, उनमें आप लोगों का चुन, या तो फिर ऐसे दे देगा कि इनमें से कौन सा राशि सदिश है या इनमें से कौन सा राशि अदिश है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक उनमें से आप लोगों का चुनना होगा। तो बहुत आसान है। अदिश राशि हम किसको कहते हैं, तो वैसा भौतिक राशि याद रखिएगा कि जिस भौतिक राशि को सिर्फ परिमाण होता है उसको हम कहते हैं अदिश राशि। अंग्रेजी में उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, और सदिश राशि को इंग्लिश में नाम होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो जिस भौतिक राशि का सिर्फ परिमाण होता है, सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, ऐसे भौतिक राशि को हम कहते हैं अदिश राशि। परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ना, यदि कोई बोलता है कि आपका घर से स्कूल की दूरी जो है, आपका घर से आपका स्कूल की दूरी जो है वह 1 किलोमीटर है, तो इसको मैं सिर्फ परिमाण को बता रहा है। परिमाण या तो परिमाण का मतलब ना जिसको मैं संख्यात्मक मान और मात्रक दिए रहते हैं उसको हम कहते हैं अदिश राशि। संख्यात्मक मान 1 किलोमीटर एक है, और मात्रक कितना, किलोमीटर। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे जो राशि होते हैं इसको हम कहते हैं अदिश राशि। अदिश का उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग का। अदिश का उदाहरण आप लोगों का एक हम ट्रिक्स दे रहे हैं, उन ट्रिक्स के आधार पर आप याद रखिएगा। जैसे आकाश पर घनी चादर, आकाश पर घनी चादर ताऊ दुविधा में, ये आप ट्रिक्स याद रखिएगा। आज से मतलब क्या होता है, एक एक करके आप ध्यान देंगे। लिख दे यहाँ पर। आ होता है, का होता है, स होता है, इसी तरह से पर होता है, घनी है देले, इसी तरह से चा है, द है, दर है, इसी तरह से आगे में ता, ओ, दो, वे, दा, में एक एक करके याद रखिएगा। आ से होता है आयतन, का से होता है कार्य, स से होता है समय, पर से परिमाण, इसी तरह से घनी से घनत्व, चाल से चाल, दर से द्रव्यमान, इसी तरह से ता से ताप, ऊ से ऊर्जा, दो से दूरी, वी से विद्युत, दा से दाब, में से मात्रा। यह बाबू आप याद रखिएगा। आयतन, कार्य, समय, परिमाण, घनत्व, चाल, द्रव्यमान, ताप, ऊर्जा, दूरी, विद्युत, दाब और मात्रा कैसा है राशि। और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब वैसा भौतिक राशि जिसको परिमाण एवं दिशा दोनों होता है। परिमाण एवं दिशा दोनों होता है, उसे हम कहते हैं सदिश राशि। सदिश राशि कहते हैं। ध्यान देंगे, जैसे यदि आप लोगों से बोलता है कि ये डेस्क को आप लोग 50 न्यूटन का बल लगा करके ऊपर के तरफ उठाइए, तो यहाँ पर दिशा बता रहा है, दिशा किधर के तरफ है, ऊपर के तरफ। या तो आपको बोलता है कि 10 न्यूटन का बल लगा करके दरवाजा को अंदर के तरफ खोलिए, बाहर के तरफ बल लगाइए, अंदर के तरफ बल लगाइए, 10 न्यूटन का बल बाहर की तरफ, 10 न्यूटन का बल अंदर के तरफ।
तो बल जो होते हैं ऐसे ऐसे राशि को हम क्या कहते हैं? सदिश। सदिश राशि का भी उदाहरण बहुत आसानी से आप याद रखिएगा। सदिश राशि का उदाहरण आप याद रखेंगे, जैसे इसका उदाहरण आप याद रखिएगा ट्रिक के माध्यम से। वे तब भावी, वे तब भावी, वे होता है, त होता है, ब होता है, भा होता है, वी होता है। वे से वेग, त से त्वरण, ब से बल, भा से भार और वी से विस्थापन। याद रहेंगे ना? बहुत आसानी से आप याद रखिएगा। वेग, त्वरण, बल, भार और विस्थापन कौन राशि है? इस तरह से अदिश राशि और सदिश राशि का टॉपिक खत्म हुआ। याद रखेंगे आप लोग कंठस्थ।